अभी कुछ दिन पहले केवीएस हेडक्वार्टर से एक लेटर आया था स्किल एजुकेशन रिलेटेड। जैसे हम सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 के तहत स्किल एजुकेशन का प्रावधान हर पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में है और उसको प्राधान्य भी दिया जा रहा है। ऐसे काफी स्कूल है जिसमें स्किल हब तो बन चुका है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। तो इसका जो ये लेटर का जो पूरा समरी है मैं इस वीडियो में बताऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है मेरे साथियों को जरूर हेल्प करेगा कि किस तरह स्किल एजुकेशन को स्कूल में प्रमोट करें। ठीक है, देखिए मैं शुरू करती हूँ कि ये स्किल एजुकेशन का मेन मोटो क्या है। स्किल एजुकेशन क्यों आपके स्कूल के सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई स्किल एजुकेशन, इसका मेन मोटो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मेन स्ट्रीम एजुकेशन मीन्स हमारा जो नॉर्मल एजुकेशन जैसे क्लास 6 में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेजर सब्जेक्ट्स वो सारे हैं हमारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन। 8th 9th 10th 11th 12th जो भी हमारा जो एकेडमिक एकेडमिक एजुकेशन है तो उसको हम जो हमारे कैरियर के लिए हम जो पढ़ रहे हैं या फिर हमारा एकेडमिक्स में हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन। ठीक है, अभी ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये करने से होगा क्या, ये करने से एवरी चाइल्ड लर्न्स एटलीस्ट वन वोकेशन। क्या क्या वोकेशन है, क्या क्या स्किल है आपके सिलेबस में मैं वो भी आपको बताऊंगी लेटर में क्या मेंशन किया गया है। तो ये हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है कि वो एक वोकेशन को चूज करे, उसको सीखे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसने एक वोकेशन ले लिया तो दूसरे वोकेशन को वो पूरा बिल्कुल छोड़ देगा, नहीं। इसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, पेरेंट्स को बताया जाएगा, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा वोकेशन को चूज करेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो तो चूज नहीं कर पाएंगे, वो तो पेरेंट का हेल्प लिया जाएगा, उस केस में पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप एक वोकेशन में पढ़ते हो लेकिन आपको मल्टीपल वोकेशनल एक्सपोजर मिलेगा। देन डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब देखो हर कोई पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी नहीं कर पाता, तो अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। ठीक है, ये स्किल एजुकेशन का मेन मोटो यही है। एंड फ्यूचर रेडी एजुकेशन, आप फ्यूचर के लिए आपका एजुकेशन आपको तैयार कर रहा है कि आप में एक स्किल डेवलप कर रहा है, एक वोकेशनल एजुकेशन आपको दिया जा रहा है आपके मेन स्ट्रीम पढ़ाई के साथ साथ, जो कि आपको फ्यूचर में आगे चलकर आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। तो अभी हम देखेंगे स्किल मॉड्यूल्स और एंड सब्जेक्ट ऑफर्ड। क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया है, दिस इज एज पर सीबीएसई नॉर्म के हिसाब से मैं आपको सब्जेक्ट का कोड बताऊंगी और कौन से क्लास के लिए कौन सा स्किल मॉड्यूल है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले है क्लास 6th to 8th, 6th 7th 8th के लिए स्किल मॉड्यूल क्या क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड है 901, फाइनेंशियल लिटरेसी कोड है 904, हैंडीक्राफ्ट 905, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 906, ट्रैवल एंड टूरिज्म 909, कोडिंग 910। सो इतने सारे जो स्किल मॉड्यूल है, इस स्किल मॉड्यूल में से बच्चे को एक स्किल मॉड्यूल चूज करना है। हाँ, ऐसे बच्चा तो ऐसे चूज नहीं कर सकता, स्कूल जिसको मतलब स्कूल एक स्किल को लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको क्या होता है कभी कभी ना स्कूल में हमको टीचर्स नहीं मिलते। ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर है वो नहीं मिलते, तो उस केस में क्या होता है हमको कोई एक स्किल को चूज करना पड़ता है और स्कूल वही
स्किल को सारे बच्चों के लिए दे देता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल, वो क्या करते हैं। बट दीज आर द स्किल मॉड्यूल्स ऑफर्ड बाय सीबीएसई। ठीक है, इसमें से कोई भी एक स्किल बच्चा ले सकता है। तो ये हम पेरेंट्स को बता सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं, बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी क्लास 9th एंड 10th के लिए क्या क्या स्किल सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402, ऑटोमेटिव 404, फाइनेंशियल मार्केट 405, टूरिज्म 406, फूड प्रोडक्शन 409, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस 411, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 418, एग्रीकल्चर 408। तो इतने सारे स्किल सब्जेक्ट्स 9th एंड 10th बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगेन मैं वही बताऊंगी कि सेम क्राइटेरिया विल बी फॉलोड फॉर द क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट ऑल्सो। 6th 7th 8th बच्चों के लिए अगर कोई स्किल चूज किया गया स्कूल की तरफ से या फिर बच्चों के द्वारा चूज किया गया, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट रखा जा सकता है या तो फिर एक स्किल सब्जेक्ट रखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्लास 11th के लिए देखो कितने सारे आपके स्किल सब्जेक्ट्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802, ऑटोमेटिव 804, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट 805, बैंकिंग 811, हेल्थ केयर 813, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स 834, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 835, योगा 836, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 837, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर 838, एग्रीकल्चर 839। तो इनमें से कोई एक या तो स्कूल दे सकता है या तो फिर बच्चे चुन सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल, वंस अगेन आई विल टेल यू। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक कोट मैंने लिखा है, स्किल्स टुडे सक्सेस टुमारो लीडरशिप ऑलवेज। अगर आप कोई स्किल को डेवलप कर रहे हो तो आप खुद को काबिल बनाते हो, लीडर बनने की काबिल बनाते हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखो बच्चों। अभी हम देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक स्किल सब्जेक्ट हर एक क्लास में रहना है एज पर द सीबीएसई लेटर। सेम क्लास शुड स्टडी सेम स्किल। ठीक है, सेम क्लास शुड स्टडी सेम स्किल। इसका मतलब हमने जो जो स्किल बताया, ऐसा नहीं कि देखो जो बच्चा 8th में अब एक स्किल लिया तो 9th में दूसरा स्किल लेगा, तो उससे क्या होगा, मतलब बच्चों का उसमें मास्टरी नहीं होगा। तो इससे अच्छा कि बच्चा हर क्लास में एक ही स्किल को चूज करे। बट 6th to 8th एंड 9th 10th के लिए अलग अलग स्किल है। तो उस केस में 6th to 8th तक बच्चा एक स्किल चूज करेगा एंड 9th 10th के लिए अलग स्किल चूज करेगा, जो कि कंटिन्यू करेगा क्लास 11th में। तो इसमें हर प्रिंसिपल को क्या करना है, पेरेंट ओरिएंटेशन करना है। पेरेंट को बुलाकर एक मीटिंग करके उसमें पेरेंट्स को बताना है कि दीज आर द स्किल सब्जेक्ट्स अवेलेबल इन आवर स्कूल। ये स्किल सब्जेक्ट हम बच्चों को देंगे, तो इसमें से उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका बच्चा चूज करे, या तो फिर हम उनको मोटिवेट करेंगे कि दिस स्किल एजुकेशन इज अवेलेबल इन आवर स्कूल, और आपके बच्चों को स्किल एजुकेशन में देने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद जो भी स्किल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, उस स्किल का एक्सपर्ट को हमको बुलाना है। ठीक है, और वो एक्सपर्ट क्या करेंगे, टीचर ट्रेनिंग भेजना है, टीचर भी या तो फिर ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं या फिर एक्सपर्ट को बुला सकते हैं जो कि स्कूल में ही ट्रेनिंग दे दे। देन प्रमोट एडिशनल स्किल सब्जेक्ट इन क्लास 9th एंड 11th। क्लास 9th एंड 11th में कुछ एडिशनल स्किल सब्जेक्ट दे सकते हैं, एक के साथ और एक स्किल सब्जेक्ट हम दे सकते हैं। एंड इसके लिए हमारा जो कंटेंट देखो, हर एक के लिए एक सिलेबस होता है, तो स्किल एजुकेशन के लिए भी आपका एक सिलेबस फिक्स्ड है जो कि सीबीएसई वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, और उसी को ही हमको फॉलो करना है। अभी टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको स्किल मॉड्यूल जो है, जितने सारे स्किल मॉड्यूल हमने इससे पहले बताया, वो सारे स्किल मॉड्यूल को आपको समझाना है।
ठीक है। उसके बाद आपका सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से, सीबीएसई कंटेंट के हिसाब से आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्ट करना है। लेकिन किस क्लास के लिए कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल क्लास वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि लेटर में मेंशन था। और थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है। देन आपका जब PT1 हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम होता है, उन्हीं के साथ ये स्किल एजुकेशन का भी असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है। और ज्यादा फोकस किया जाएगा प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर। ठीक है, ताकि बच्चे डेवलप करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अभी चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। क्लास 6 to 8, 6, 7, 8 के लिए 12 आवर्स का मॉड्यूल है। मतलब पूरे साल भर में पूरे सेशन में 12 आवर्स का मॉड्यूल है। 12 आवर्स उनको स्किल एजुकेशन देना ही पड़ेगा। देन ये कैसे आपका दिया जाएगा? 2 पीरियड्स पर फोर्टनाइट में 2 पीरियड दिया जाएगा। देन क्लास 9 to 12, 9, 10, 11, 12 के लिए 4 पीरियड्स, जिसमें से 2 थ्योरी होगा एंड 2 प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। एंड मान लो 15 बच्चे से ज्यादा हो रहे हैं किसी एक स्किल मॉड्यूल के लिए, तो उस केस में हम इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल टीचर्स इन KVS आर नाउअडेज ओवरबर्डन। ठीक है, इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन द ऑथोरिटी, स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा? ओएसिस पोर्टल में इसको अपडेट करना पड़ेगा, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये सारे काम के लिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, जो कि हमको स्कूल या रीजनल ऑफिस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। और इसका जो मॉड्यूल है मैंने बता दिया, इसका कंटेंट आपको CBSE वेबसाइट में मिल जाएगा और उसी कंटेंट को ही फॉलो करना है। और ये जो गाइडलाइन है इसको फॉलो करके उसका जो मॉड्यूल है, किसके लिए कितना आवर का मॉड्यूल है, वो फिक्स्ड है एंड दैट इज टू बी फॉलोड। ठीक है। तो बस यही था ये जो लेटर का समरी। तो आई होप इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर माई फ्रेंड्स। थैंक यू।